हेलो एवरीवन, देखिए अब क्लास नाइन्थ का चैप्टर 4 करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये एक्चुअली क्या है, पहले मैंने कर दिया क्योंकि मुझे लगा माइक ऑन है और माइक ऑफ था, तो पूरी वीडियो बन गई लेकिन आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई। तो चलो मैं आपके लिए दोबारा से रिकॉर्ड कर देता हूँ। देखो, क्लास नाइन्थ का मैथ का चैप्टर 4 है हमारा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? एन इक्वेशन इन विच द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज़ ऑलवेज 1। जिस इक्वेशन में वेरिएबल की जो पावर होती है हाईएस्ट, वो क्या रहे? 1 रहे। जैसे कि अगर हम बात करें वन वेरिएबल की, तो वन वेरिएबल की जर्नल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी इजिकल टू 0। इसको ऐसे लिखेंगे 2x प्लस 5 इजिकल टू 0। ए यहाँ 2 हो गया और बी यहाँ 5 है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे लीनियर कैसे हुई, क्योंकि जो वेरिएबल है वो x है यहाँ पर। अगर मैं दो वेरिएबल की बात करूँ तो उसमें जर्नल इक्वेशन ये होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0। ए की वैल्यू 2 हो गई और बी की यहाँ 3 होगी, तो 2x प्लस 3y प्लस 5 इजिकल टू 0। नॉर्मल अगर हम बात करें तो ऐसे इक्वेशन होती है। तो यहाँ इन दोनों में अगर आप देखो, दो वेरिएबल की कहानी है, x और y दो वेरिएबल हैं, इनके कोफिशिएंट हो गए ये a और b। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो नॉर्मल इक्वेशन, जर्नल तो ये हो गई, नॉर्मल क्या हो गई 2, a 2 हो गया और b यहाँ पर 3 हो गया, और c क्या होता है हमारा कांस्टेंट, वो 5 है। तो यानी कि x के साथ जो टर्म होती है वो कोफिशिएंट्स होते हैं, y के साथ जो होते हैं वो कोफिशिएंट होते हैं, और जो c है वो हमारा कांस्टेंट टर्म होती है, वो 0, ठीक है। और इधर 0 होता है, ठीक है। c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ, क्लियर है। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन क्या हो गई कि वेरिएबल की पावर क्या है? हाईएस्ट 1 है। वेरिएबल देख लो, यहाँ पर भी पावर 1 है। ऐसे तो नहीं लिखा मैंने इसको 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ऐसे तो नहीं लिखा, स्क्वायर नहीं लिखा ना। हाईएस्ट पावर क्या रखी है? 1 ही रखी है, तो ये लीनियर हुआ, ठीक है। इक्वेशन क्यों है? इक्वल टू का साइन है। दो वेरिएबल x और y हो गए। अगर एक वेरिएबल की कहानी होती तो x ही होता खाली, जैसे ये जनरल इक्वेशन थी हमारी, और नॉर्मल मैंने इसको ऐसे लिखा। अब ये दो क्यों लिखी मैंने, वन वेरिएबल और टू वेरिएबल की? अगर वन वेरिएबल वाली है तो एक सोल्यूशन होता है, जैसे कि ये मैंने किया 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2x यहीं रहने दिया, प्लस का 5 इधर जाके माइनस का 5 हुआ, x यहीं रहा, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में गया, तो माइनस का 5/2। ये तो पता है ना आपको इक्वेशन में क्या होता है, अगर कोई चीज़ प्लस की है इधर तो दूसरी साइड जाके क्या होगी, वो माइनस की, और अगर इधर क्या है मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाके वो डिवाइड में जाएगी। क्लियर है? ये तो बात आपको पता ही है। अगर यहाँ ये माइनस का 5 होता तो इधर जाके प्लस का 5 बनता, ये तो पता है आपको, ठीक है। तो यहाँ एक ही सोल्यूशन आया x का। लेकिन अगर हम दो वेरिएबल की बात करते हैं लीनियर इक्वेशन में, तो इसमें मैनी सोल्यूशंस होते हैं। मैनी सोल्यूशंस कैसे होते हैं? देखो, जैसे हमारी ये इक्वेशन थी, अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 पुट करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ वैल्यू क्या कह रहा हूँ, 1 पुट कर रहा हूँ, तो 2 इंटू 1, और ये 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया। ये 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 3y यहाँ रहने दिया हमने, ठीक है, और ये 5, और ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पर देखो ये टर्म यहाँ से की है मैंने, यहाँ से गई है ये, ठीक है। 2 और प्लस 5 7 हो गया, और ये 3y इक्वल टू 0, 3y यहीं रहने दिया, 7 इधर जाके माइनस का 7, और y इक्वल टू में क्या हो गया, माइनस का 7, और ये इधर मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड में जाएगा, तो माइनस का 7/3 हो गया। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब देखो ज़रा, यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू को 2 पुट करूँ, तो जैसे इसी इक्वेशन को मैं किसी और तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, जैसे ये इक्वेशन है, ठीक है, 3y यहीं रहने दिया क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू तो हम 2 पुट कर रहे हैं, तो y को इधर रहने दिया, और ये 5 इधर जाके माइनस का 5, ये 2x माइनस का 2x बन गया, ठीक है। और x की वैल्यू क्या पुट करी है हमने, 2, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, तो -5 -4 कितना बनेगा, माइनस माइनस प्लस, साइन विच इज ग्रेटर, तो माइनस का 9, माइनस का 9 आ गया। 3y इक्वल टू में माइनस का 9, y इक्वल टू में कितना आ गया, -9/3, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में जाएगा, और y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 3 आया, 3 3 9, तो माइनस का 3 आया। अब देखो, x की वैल्यू 1 पुट करी तो y ये आया, x की वैल्यू 2 पुट करी तो माइनस का 3 आया। तो ऐसी x की वैल्यू में 3 पुट करूँ तो कुछ और वैल्यू आ जाएगी y की। ऐसे मैनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के मैनी सॉल्यूशन है। अब ये सॉल्यूशन मैनी है, ये वाली कहानी आएगी आपकी एक्सरसाइज 4.2 में। अभी की जो बात है वो सिर्फ इक्वेशन बनानी आएगी आपको, जो 4.1 में इक्वेशन कैसे बनती है हमारी दो वेरिएबल की, और इनके कोफिशिएंट्स लिखो a b c, ये सब चीज़ें लिखने को आएंगी। तो देखो ज़रा, 4.1 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कह रहा है आपको, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अब नोटबुक की कॉस्ट आपकी जो है वो ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ अ पेन की, तो लेट कर लेते हैं कि कॉस्ट जो है नोटबुक की वो कितनी है, x, और जो पेन की जो कॉस्ट है वो कितनी है, y है। लेट कर लिया, वेरिएबल की फॉर्म में करना है हमें, दो वेरिएबल में, ठीक है ना, तो x और y। अब जो उसने बोला है ना
वो क्या बोल रहा है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन है, यानी कि एक्स क्या है हमारी नोटबुक की कॉस्ट, नोटबुक की जो कॉस्ट है वो इक्वल टू है किसके, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। जैसे यहाँ पर नोटबुक की कॉस्ट हमने मानी 10 है, और वो 10 कैसे है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, तो पेन की 5 होगी, तभी तो 5 टू द 10 आया, तभी ये इक्वल टू का साइन बन रहा है यहाँ पर, समझाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ ये, ठीक है। तो x इक्वल टू 2y, 2y इधर जाके माइनस का 2y इक्वल टू 0 हो गया, ये भी इक्वेशन सही है। अगर प्रॉपर लिखनी है आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में, तो ax ये हो गया प्लस का by प्लस का c आना था, तो वो है नहीं, तो 0 लिखेंगे इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप देखोगे a की वैल्यू कितनी है, 1 है, क्योंकि x के साथ कुछ नहीं है, और b की वैल्यू कितनी है, -2, बिकॉज जनरल फॉर्म है प्लस का, तो b क्या है हमारा कोफिशिएंट है y का, तो -2, और c कुछ नहीं था यहाँ पर, तो वो 0 रहेगा, ठीक है। अगर कोई पूछे आपसे, क्योंकि ये कहानी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछेगा, ये समझ में आया। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन दिया होगा आपको, इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखना है और a b c को वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो ये देखो 9.35 इधर जाकर क्या होगा, माइनस का इक्वल टू 0, ये फॉर्म लिख दी हमने, इस फॉर्म में लिख दिया इसको, ठीक है। और ये 5 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या होता है, 5 रिपीटिंग टर्म है, ठीक है, सो ऑन। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिंपल आप सोचो, a की वैल्यू यहाँ क्या है 2 है, b की वैल्यू 3 है, और c कितना है यहाँ पर -9.35 ऊपर बार, क्यों, क्योंकि ये सब प्लस में है यहाँ, तो c यहाँ पर क्या है, माइनस का है, तो माइनस में लिखेंगे आंसर, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर था, अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें तो x माइनस में ये y/5 को मैं 1/5 लिख दूँ प्रॉपर, ताकि रिप्रेजेंट कर सकें हम कि इसमें b क्या है, और माइनस का 10 इक्वल टू में 0, तो एज इट इज़ लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। a की वैल्यू कितनी है यहाँ 1 है, b की वैल्यू अब कितनी आएगी, माइनस के 1/5, ना कि प्लस का, क्यों, क्योंकि यहाँ ये प्लस में टर्म है, तो ये भी प्लस में होनी चाहिए थी ना फिर, लेकिन प्लस में नहीं है, माइनस में है, तो फिर माइनस का कोफिशिएंट आएगा। और c कितना है यहाँ पर, माइनस का 10 है, तो माइनस का 10 लिख दिया, ठीक है। सिमिलरली ये देख लो इक्वेशन थर्ड जो है हमारे पास, माइनस का 2x प्लस का 3y इक्वल टू 6 है, तो माइनस का 2x प्लस 3y माइनस 6 इधर जाके माइनस का कर दिया इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिख दिया हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में। अब यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पर देखो मैं लिख दूँ, अगर ax प्लस में बी वाई प्लस में सी इक्वल टू 0, इससे कंपैरिजन करो, a कितना है -2, b कितना है +3, c कितना है इसमें -6, इस तरीके से, ठीक है। ऐसी ये इक्वेशन है। अब x इक्वल टू 3y है, तो 3y को इधर लेके जाओ, माइनस का 3y बनेगा, क्योंकि इधर प्लस का है, तो इधर जाके माइनस का 3y इक्वल टू 0। अब c नहीं है तो लिखना है तो लिख लो प्लस का 0 करके, नहीं तो ना भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जब कोई चीज़ नहीं है तो वो 0 ही है। तो a की वैल्यू 1 हो गई, और b की वैल्यू अगर हम कंपेयर करें यहाँ y से, y वाले कोफिशिएंट में, तो माइनस का 3 है और c कितना है 0 है। सिमिलरली फिफ्थ पार्ट इसका 2x इक्वल टू में -5y है, 2x माइनस 5y इधर जाके कितना बनेगा, प्लस का 5y इक्वल टू 0। अब इसमें भी वही बात है, c लिखना है लिखो, नहीं तो सिंपली आप 0 कर सकते हो। तो अगर हम इक्वेशन में लिखेंगे +0 लिख देंगे, यहाँ पर a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू कितनी हो गई 5, और c की वैल्यू 0। सेम ये चीज़ है, अब यहाँ पर y वाली टर्म नहीं है तो ऑब्वियस ज़्यादा b 0 है, क्योंकि y का कोफिशिएंट क्या है, b है। तो उसमें भी हम अगर लिखना चाहें ऐसे लिख सकते हैं, 3x प्लस में y वाली टर्म 0y लिखेंगे, +2 इक्वल टू 0, तो a 3 हो गया, b 0 हो गया, और c 2 हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे y -2 इक्वल टू 0, तो x नहीं है तो ऑब्वियस बात है वो 0 है, उस a जो है यहाँ पर 0 है, तो मैं लिखने में ऐसे लिख सकता हूँ 0x प्लस y -2 इक्वल टू 0, तो a 0 हो गया, b 1 हो गया, और c कितना हो गया, -2 हो गया। यहाँ पर भी देख लो, ये 5 इक्वल टू में 2x है, तो अगर रिप्रेजेंट करना है हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में, तो 2x इधर लेके जाओ, माइनस का 2x प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब y वाली टर्म है ही नहीं, तो उसे हम 0 कंसीडर करेंगे b को वहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि अगर होती ये टर्म तो ऐसे हो जाती ना, माइनस का 2x प्लस का 0y प्लस का 5 इक्वल टू 0, है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हो इक्वेशन, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जब कोई टर्म नहीं है ना तो उसे मिस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ बताना तो पड़ेगा, अगर नहीं है वो तो वो 0 है। जैसे b नहीं है यहाँ पर तो 0 है, इसको मत b लिख देना, इसके साथ कोई y थोड़ी लगा है कि ये b है। अगर ये सिंगल है जो नंबर है हमारे पास, तो वो c है। a इक्वल टू में -2 हो गया, b है नहीं यहाँ पर, यानी कि y वाली टर्म नहीं है, तो b 0 हो गया, और c कितना हो गया 5 हो गया हमारे पास। क्लियर। तो ये चीज़ मैंने देखो आपको जल्दी से करवा दी। अब एक्चुअली में जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तो बहुत अच्छे से लिख कर समझाया था, लेकिन बाद में देखा क्या कि है ही नहीं, वीडियो में क्या ऑडियो है ही नहीं, तो फिर क्या करें, अब दोबारा आपके लिए मेरे को करना पड़ा। ठीक है जी, कर लोगे इसको। ओके जी, थैंक यू।